राजनीतिक में आने को लेकर क्या बिहार की जनता क्या सोचे? कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो एक बेस तैयार कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, क्या कहना है? राजनीति क्या गुनाह है क्या? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। लोकतंत्र का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बिहार के वैशाली से। आज लोकतंत्र कहाँ चला गया है पता है? आप देखिए, ये कहते हुए मुझे शर्म आ रहा है कि बिहार के सत्ता में जो पार्टी 15 साल काबिज रही, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी 15 साल काबिज रही, और उसके बाद से भी 2 बार उप मुख्यमंत्री उनके बेटा बने। उस लालू प्रसाद यादव जी का इलाज जो है सिंगापुर में चल रहा है, और उनके परिवार वाले बाकायदा फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे कि हमारे पिताजी का इलाज सिंगापुर चल रहा है। ज़रा सोचिए, सिंगापुर वाला फैसिलिटी वो यहाँ पे क्यों नहीं ला? लालू जी अगर किसी को फ़ोन करते सिंगापुर के डॉक्टर को, तो क्या सिंगापुर का डॉक्टर IGIMS में आके उनका इलाज नहीं करता? तो ये बेंचमार्क सेट करने की ज़रूरत है। साउथ के बड़े बड़े नेताओं को आप देखेंगे हैदराबाद, चेन्नई, कर्नाटका में इलाज कराते हैं, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम में इलाज कराते हैं। आप महाराष्ट्र के नेताओं को देख लीजिए, लीलावती अस्पताल जो है मुंबई में इलाज कराते हैं। दिल्ली के नेताओं को देख लीजिए, दिल्ली में इलाज कराते हैं। सही है कि नहीं है? बिहार के नेता बिहार में क्यों नहीं इलाज कराते हैं? एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। जितने दिन लालू प्रसाद यादव जी IGIMS में एडमिट रहते उतने दिन बढ़िया व्यवस्था होता है IGIMS। चलिए IGIMS में वो इलाज का फैसिलिटी नहीं है, हम डॉक्टर और पूरा सिस्टम को खरीद के IGIMS में लगा देते। लालू प्रसाद यादव जी का तो इलाज सिंगापुर में हो जाएगा, बाकी यादव लोग किधर जाएंगे? उनके माता पिता किधर जाएंगे? बाकी कुशवाहा लोग किधर जाएंगे? बाकी भूमिहार लोग किधर जाएंगे? राजपूत लोग किधर जाएंगे? मैं जाति का नाम इसलिए रख रहा हूँ कि जाति के नाम पे ही लोग बिहार में वोट करते हैं। बाकी पासवान लोग किधर जाएंगे? नेताजी लोग तो अपने आँख का इलाज जो है दिल्ली कराने चले जाते हैं। क्यों इस सिस्टम को ख़राब करके रखा गया? इसे ही दुरुस्त करना है। और यही सब देखिए, मैं अपने आप को भी, मैं तो पत्रकार मानता ही नहीं, हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं। हम लोग लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, और जिस दिन लोग जग जाएंगे उस दिन समस्याओं का आज आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लॉजिकली आप सोचिए, आपके माता पिता के किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, कहाँ इलाज कराएंगे? कहाँ से? ज़मीन बेच देते हैं, बिहार के लोग बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी इलाज नहीं होता है। हिंदुस्तान में सबसे महंगा ज़मीन बिहार में, हिंदुस्तान में सबसे महंगा इलाज बिहार में, हिंदुस्तान में सबसे महंगा शिक्षा बिहार में, और हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार, हेल्थ में सबसे पीछे वाला राज्य बिहार, ह्यूमन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पीछे। ह्यूमन इंडेक्स क्या होता है उस पर तो चर्चा ही नहीं करता है कोई। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, क्या हो रहा है हमारा डेवलपमेंट, किसी को पता ही नहीं, मतलब ही नहीं। बस यादव जी खड़ा है, अरे तो पंडित जी खड़ा हैं, तो राजपूत जी खड़ा है, पासवान जी, इसी में हम उलझे हुए हैं, और उसी के वजह से पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। इस टी-शर्ट की क्या कहानी है? लगातार जाते हैं, जो है भोजपुरी की बात कर लें, अन्य जो लोग हैं आप उनको भी देते, क्या कहानी क्या है? मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा टी-शर्ट आप भी प्रिंट करा के बंटवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कराइए या सेम फॉर्मेट रखिए। यहाँ पे सच तक न्यूज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना न्यूज़ का नाम लिखवा लीजिए, या जो भी कोई कंपनी है, कोई शोरूम है, कोई शॉपिंग मॉल है, वो लोग अपना ब्रांडिंग करा के यहाँ पे बंटवाए। जय हिंद से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको जय हिंद मिलेगा इस टी-शर्ट पे, ठीक है। बिहार को हम लोग ब्रांड बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे बोल्ड अक्षर में ब्रांड बिहार लिखा हुआ आपको मिलेगा। आई एम ब्रांड बिहारी, यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिलेगा। ये टी-शर्ट के लिए पैसा जो है सच तक न्यूज़ देता है, क्योंकि सच तक न्यूज़ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो देता है। तो उसका जो है यहाँ पे एक लोगो है, और बिहार का पहचान जो है ये सारा चीज़ है कि बिहार का। हाँ, अगर कुछ शब्द छूट गया होगा इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कुछ और भी ऐड ऐड कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बिहार की जनता से राय मांग रहे हैं। हाँ, राय उन्हीं लोगों ने दिया है। बहुत सारे लोग, हम लोग बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मनीष जी टी-शर्ट प्रिंट कराइए और लोगों को बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि पेट में से सारा ज्ञान तो कोई लेके आता नहीं है, तो बहुत सारे लोग बताते हैं, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि शादी को लेकर अक्सर कई तरह की बातें चलती रहती है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्लियर क्यों नहीं करते हैं? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि मुख्यमंत्री जी काहे नहीं क्लियर कर रहे हैं कि सिंचाई योजना कितने का बजट है? उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरी शादी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, हम लोग जो है अपना प्रयास किया जाए बिहार को बदलने का, और बस वहीं 1% तक पहुँचे हैं। जिस दिन 10% पहुँच जाएंगे उस दिन आप लोग ये सवाल कीजिएगा तो उस दिन जवाब दूंगा। अच्छा, एक और सवाल आप पे उठता है, लोग सवाल करते हैं कि चिकर कर पत्रकारिता करना ठीक नहीं है। आज जो खास करके जो युवा सामने निकल कर सामने मेरा 5000 वीडियो है, जाके देख लीजिए। उसमें से कम 3000 वीडियो जिस प्रकार से आपको शालीनता से जवाब दे रहा हूँ उसी प्रकार से है। तो वो 3000 वीडियो आप देखते नहीं हैं, और जिसमें चीख चिल्ला देता हूँ वहीं देख लेते हैं। आज के जो युवा आ जा रहे हैं सड़क पे, चिल्लम चिल्ली हो रहा है। कल भी बिहार के 2 टीचर के साथ जो है काफ़ी धक्का मुक्की हुआ, आपको भी पता होगा, देखे ही होंगे। आखिर ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आप पे सवाल खड़ा हो जाता है कि आप उसी तरीके से करते आ रहे हैं, युवा को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। नहीं, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ, हमारा हॉट टॉक होता है, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हॉट टॉक होता है। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हॉट टॉक होता है। हॉट टॉक होना चाहिए, चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं दिखाया जाना चाहिए कि आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। ये चीज़ें, और अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। जो नए युवा पत्रकार बन रहे हैं, जिसको एम पता नहीं, मीडिया का एम पता नहीं, ऐसे जो पत्रकार हैं जो बन रहे हैं, क्या संदेश होगा, क्या कहेंगे आप? वैसे लोग पत्रकारिता ना करें जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज वाले लोग आएँ, लॉजिकली बात करें, लॉजिकली सवाल करें। हाँ, जहाँ एग्रेसिव होना है वहाँ एग्रेसिव हो। आप ही के माता पिता का इलाज अगर अस्पताल में नहीं हो रहा होगा, और अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय तो चीखना पड़ेगा ना, चीखना पड़ेगा कि नहीं? चीखना आप बताइए ना, चीखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल चीखना पड़ेगा, या फिर अपनी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे डॉक्टर तक। सर, आपका आवाज़ अगर नहीं पहुँच रहा हो तो हम अस्पताल में जाते हैं। आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर सब लोग पहचान जाता है, चेहरा देख के ही काम हो जाता है अभी, अब टेंशन नहीं है। लेकिन पहले जाता था मैं अस्पताल में तो बोलता था इनका इलाज कर दीजिए, नहीं करते थे। करेगा कि नहीं रे, उठा है, पट से कर देते थे, इंजेक्शन सलाइन सब कुछ हो जाता था। तो जो भूत जो है बातों से मान जाए, बातों से मनाइए, नहीं माने तो कभी कभी लात उत का प्रयोग करना पड़ता है मजबूरी में। ये चीज़ है सिंपल। अगर भ्रष्ट लोग हैं, आपकी बातें नहीं सुने, पूरा समाज को गंदा करे, तो गांव के लोग लाठी लेके खड़ा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? शहर के लोग लाठी लेके खड़ा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? विरोध करने लगते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो वैसे ही कभी कभी अपने आवाज़ से विरोध करना पड़ता है। भगत सिंह ने भी कहा था, गूंगा बहरा अगर सरकार हो जाए तो चीखना पड़ता है, बम फोड़ना पड़ता है, उन्होंने कहा था, और उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था। हम लोगों के भाषा में चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, और उनका कान का हक लेने के लिए, अपने हक को पाने के लिए ही कर रहे हैं। आराम से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आवाज़ बुलंद कीजिए। मनीष कश्यप जी आगे क्या करने वाले हैं? बस जो कर रहा हूँ उसी को करते रहो। कुछ नया क्या करने वाले हैं? नया अपने आप होते जाता है, बस मैं जो कर रहा हूँ उसी को करते रहूँगा। एक सपना है बिहार झारखंड को एक करने का। संविधान के बहुत सारे पन्नों में हम लोगों ने देखा है किसी भी राज्य को अलग किया जा सकता है और किसी भी राज्य को एक किया जा सकता है। तो एक सपना है कि बिहार झारखंड एक हो जाए, बस अब देखिए क्या होता है। तो बातचीत कर रहे थे मनीष भाई, हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, कई तरह की बातें निकल कर सामने आई। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।